नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज महिला आरक्षण और प्रसीमन पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हो सकती है तीखी बहस। लखनऊ अग्निकांड में पीड़ितों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता। सीएम ने कहा, कम्युनिटी सेंटर को में ठहरने की व्यवस्था करे प्रशासन। नासिक टीसीएस धर्मांतरण यौन शोषण केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कंपनी ने ऑफिस के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा। अब तक 7 गिरफ्तार। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन नियुक्ति पर दिल्ली में मंथन। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जारी होगी सूची। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट और आकाशा के विमान टकराए। पार्किंग एरिया में हादसा, दोनों प्लेन को नुकसान, यात्री सुरक्षित। एमपी राजस्थान के 10 शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार। छत्तीसगढ़ में हीट वेव, 11 दिन पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी। महाराष्ट्र में 19 अप्रैल तक लू चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और करेंगे खबरों का खबर दुमका से, जहां पर रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 चक्का ट्रक से 180 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोया जोरी रामगढ़ मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान ट्रक संख्या BR 31 GC 2931 को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया, जिसके बाद मयूरनाथ मोड़ के पास चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। तलाशी के दौरान ट्रक में पटरा के नीचे छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। खबर दुमका से, जहां पर हंसिया क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुवार देर शाम हंसिया के महावीर चौक के समीप एक यात्री बस की चपेट में आने से दुर्घटना हुई। घायलों की पहचान साहिबगंज जिले के बड़े तारा क्षेत्र निवासी महेंद्र नाथ केवट और भगीरथ केवट के रूप में की गई है। अंबाला में उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने स्व जनगणना प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया है। अप्रैल 2026 में स्व जनगणना पोर्टल शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक इसे पूरा किया जा सकता है। उपायुक्त ने स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जनगणना कर लोगों को प्रेरित किया और कहा कि ये पहली बार डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक se.census.government.in पर जाकर अपने परिवार, आवास और अन्य जानकारी आसानी से भर सकते हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे यहाँ पे जो लोकल बॉडीज है, अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अम्बाला सिटी, उसके साथ साथ 2 ग्राम पंचायतों में सरपंच का इलेक्शन है और 21 पंच का हमारे यहाँ पे इलेक्शन है। उसकी नोटिफिकेशन कर दी गई है। जो चुनाव होना है वो 10 तारीख को, 10 मई को होना है और 13 तारीख को वहाँ पे उनकी गिनती होनी है। इसके रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसकी एक कॉपी मैंने प्रोवाइड भी कर दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो सभी की बेहतरी के लिए होता है और उसको फॉलो करें। सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम मीटिंग भी कर रहे होंगे आगामी दिनों में। खबर रोहतक से है, जहां पर भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में गुरुवार को आयोजित होने वाले चौथे रिसर्च कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने सुश्रुत ऑडिटोरियम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉन्क्लेव के दौरान आने वाले विशेषज्ञों और युवा शोधकर्ताओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया गया।
मुरैना में एक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर सड़क किनारे बाइक पर खड़े एक ही परिवार के 3 लोगों को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस बीच दुर्घटना में 40 वर्षीय मीरा पत्नी रामस्वरूप जाटव निवासी सिकरोदा की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्ती कि मीरा के साथ मौजूद उनका बेटा भोला और भतीजे की बहू प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई है और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर मुरैना से, जहां पर दिमनी थाना क्षेत्र में रतिरामपुरा इलाके के पास विपरीत दिशा से आ रही 2 बसों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। 1.5 दर्जन यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के शिकार हुए एक बस जो अम्बा से सवारियां भरकर मुरैना आ रही थी, जबकि दूसरी बस मुरैना से सवारियां भरकर पोरसा की ओर जा रही थी। माना जा रहा है कि चालक को झपकी लगने से हादसा हुआ है। रतलाम में लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैलाना तहसील में पदस्थ पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई आवेदक जितेंद्र पाटीदार की शिकायत पर की गई है। शिकायत में बताया गया था कि भूमि सीमांकन के लिए पटवारी द्वारा 30,000 रुपए की मांग की गई थी और ट्रैप कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी को 20,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। लोकायुक्त मामले की जांच कर रही है। ये 10 अप्रैल 2026 को आवेदक जितेंद्र पाटीदार हैं, अडवानिया के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एसपी साहब लोकायुक्त उज्जैन को उपस्थित होकर एक शिकायत की थी कि इनके पिता ईश्वरलाल पाटीदार हैं, इनके नाम से सेलाना में और बागरियों की खेड़ी गांव में ज़मीन है और इनको उसकी सीमाएं जानने के लिए उसका सीमांकन करवाना था। इसके लिए इन्होंने मार्च के महीने में ऑनलाइन आवेदन किया था। जब काफ़ी दिनों तक कार्यालय में आकर उसने इस संबंध में पूछताछ की, जो पटवारी हैं कैलाश बड़खिया जी, इनके द्वारा नापतोल के संबंध में फीस की मांग की गई। जबलपुर में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। खेमचंद केवट के परिवार की रंजना केवट ने अपने सगे भाई पर पुश्तैनी जमीन पर हिस्से पर कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर के कमरों पर कब्जा कर दीवारें तोड़ दी गई और विरोध कर उन्हें घर से निकाल दिया गया है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर अब परिवार एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे छोटे भाई चौथे नंबर के भाई ने हम लोग का 3 जन का हिस्से में कब्जा कर लिया है। हम 3 भाई के बीच में 3 कमरे हैं, तो उसमें से एक छीन रहा। पहले भी कमरे रहे तो 2 कमरे हम लोग पहले दे चुके रहे। अब हम लोग 3 भाई के बीच में 3 कमरे हैं, उसमें भी कब्जा कर लिए हैं, दीवार तोड़ दी है हमारी बनी बनाई। घर में कब्जा किया छोटे केवट और उनका लड़का शरद केवट और कृष्णा केवट। ये जमीन किसकी थी वैसे? जमीन नजूल की है, हमारी माँ के खरीदी रहे माँ ने खरीदी रही। मतलब कब रह रहे थे कई सालों से। टैक्स वगैरह बिजली का बिल हम देते हैं,
हमारे जो चौथे नंबर का भाई है, जो हमारे 3 भाइयों को रहने नहीं दे रहा और धमकी ये देता है कि रहने नहीं देंगे, और दरवाजे में ताला मारा, जो खोलने जाओ तो बाल पकड़ के मेरे को तो खूब भतीजे ने घसीट मारा। ग्वारीघाट थाने में कंप्लेन लिखा है, उन लोग बोलते ये तुम्हारी पुरानी चोट है, कोई नहीं सुने, और वो तो क्या कहते दारू बेचता है भतीजा। इस चक्कर से वो पैसे देता पुलिस वालों को, पुलिस वाले हम लोग की कार्रवाई करते नहीं है। हम लोग कई चक्कर जाते, रात के 11-11 बजे लौट के आए। आप कैमरे भी चेक करवाओगे ग्वारीघाट पे तो देखोगे हम लोग वहाँ बैठे हैं। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। आर्थिक अपराध शाखा जबलपुर की टीम ने पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त एसटीओ महेश नागवंशी के ठिकानों पर दबिश देकर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति का खुलासा करने में कामयाबी प्राप्त की है। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ हैं महेश नागवंशी, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायत थी उसकी जांच ईओडब्ल्यू जबलपुर में की जा रही थी। उसमें आय से अधिक संपत्ति होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए जाने पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करके और विशेष न्यायाधीश छिंदवाड़ा की न्यायालय से हम लोगों ने आज सर्च वारंट प्राप्त किया था कल, और आज उनके जो परासिया रोड पर स्थित जो मकान है उस पर हम लोगों ने आज सर्च की कार्रवाई की है। इसके अलावा इनकी एक आटा मिल है गोरैया रोड पे, उस पर भी सर्च की कार्रवाई की गई है। रतलाम में दुष्कर्म करने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस हवालात में फांसी लगा ली। इस व्यक्ति के खिलाफ उनकी ही नाबालिग बेटी ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। हवालात में आरोपी ने फांसी लगा ली। घटना रतलाम जिले के नामली पुलिस थाना क्षेत्र की है। घटना की जुडिशियल जांच की मांग की जा रही है। थाने में निरुद्ध एक व्यक्ति की तहरीर प्राप्त हुई थी कि उसकी मृत्यु हो गई है, फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। उसके संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर आकर देखा तो व्यक्ति के द्वारा जो अवस्था थी वो मृत अवस्था में था, और उसके संबंध में जो भी जुडिशियल कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ की जा रही है। इस कारण उसके विरुद्ध यहाँ पर पासपेट के तहत अपराध पंजीबद्ध होना बताया गया है। बाकी शेष तथ्यों पर जांच की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायपुर से खबर, सरकार का स्कूलों को लेकर बड़ा निर्णय। 20 अप्रैल से 15 जून तक सभी स्कूलों में अवकाश। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी को देखते हुए फैसला लिया गया है। सीएम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया आदेश। बढ़ती गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा अहम, सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की सुरक्षा, सुव्यवस्था और प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। महासंघ का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के मंदिरों को संगठित कर उन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाना है। संगठन का लक्ष्य मंदिर न्यासियों और पुजारियों को एक साझा मंच पर लाकर मंदिरों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाना है। महासंघ का राष्ट्रीय संगठन आज छत्तीसगढ़ रायपुर में एक प्रेस वार्ता हुई, जिसमें मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, उसकी उद्घोषणा हुई। मंदिरों की सुरक्षा, सुव्यवस्थापन, संगठन, संपर्क यंत्रणा और इसके साथ साथ मंदिर सनातन धर्म प्रचार के केंद्र बने और पूरे देश भर में राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इसके साथ साथ 4.5 लाख मंदिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है या केंद्र सरकार है इनके नियंत्रण में है, वो मुक्त किया जाए। इस उद्देश्य से मंदिर महासंघ छत्तीसगढ़ कार्य करेगा और यही उद्घोषणा करने के लिए यहाँ पे हम आए हुए थे। आज ये प्रेस वार्ता हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी कारण ही बनाया जा रहा है कि आपसी समन्वय में हमको मंदिर का विकास और विस्तार करना है, हर मंदिरों का विकास और विस्तार करना है और सनातन धर्म का मेन केंद्र बिंदु बनाना है, क्योंकि हर क्षेत्र में एक बड़ा मंदिर तो है ही है और उस मंदिर को हमको केंद्र बिंदु बना करके हर सनातनियों को जोड़ना है। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि संध्या आरती जब होती है ना, तो वहां पर कोई संध्या आरती खड़े होने वाला नहीं रहता, जिसके कारण मशीनों से घंटी घड़ियाल बजते हैं। फायदा तो देखिए कहीं भी संघ में ही ताकत है, एक साथ रहने में ही भलाई है। जैसा अभी बहुत लोग नारे भी लगा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तो अगर अलग अलग रहेंगे मंदिर तो उनकी व्यवस्था और उनको जो दिक्कतें हो रही है वो अकेले सॉल्व कर पाना संभव नहीं। तो अगर एक रिक्शा यूनियन होता है रिक्शा चालकों का, कंपनियां अपने आप में कंपनी है, पर उसके लिए भी एक चेंबर ऑफ कॉमर्स चाहिए व्यवस्था।
राजनांदगांव और मौला मानपुर रंबागढ़ चौकी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से बैटरियों की चोरी के मामले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगे मोबाइल टावरों से बड़ी संख्या में बैटरियों की चोरी की गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही। जिले के मानपुर सब डिवीजन में 11, 12, 13, 14 को जो है इस जियो के अधिकारियों ने शिकायत किया था कि उनके कुछ कर्मचारियों ने मिल करके जो है बैटरी चोरी की है जो जियो टावर में लगती है। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है संदेही जो उनके कर्मचारी थे उनको उठाया और सीसीटीवी कैमरे में जो है जिस उसमें गाड़ियों में जो इन्होंने बैटरियों को ले जाने का काम किया था उन गाड़ियों को डिटेल लेकर जो है उनके जो गाड़ियां हैं और ड्राइवर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ के वेदांता पावर प्लांट हादसे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। वेदांता पावर प्लांट हादसे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जांजगीर चांपा और शक्ति जिले के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो हादसे के स्थल सिंघी तराई पहुंचकर स्थिति का जायजा लेंगे और मौके पर निरीक्षण करेंगे। वेदांता पावर प्लांट हादसे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सक्रिय नजर आ रही है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शक्ति और रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज शक्ति और रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे की शुरुआत में वो रायगढ़ पहुंचेंगे, जहां निजी और शासकीय अस्पतालों में भर्ती वेदांता पावर प्लांट हादसे में घायल मजदूरों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा विभाग के चयनित 430 प्रयोगशाला परिचालकों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारे बेटा बेटियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद निकले थे और जिसकी परीक्षा हुई व्यापम के द्वारा, और आज जो नवनियुक्त प्रयोगशाला परिचारक हैं ऐसे 399 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। तो हम सभी 399 बेटा बेटियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके परिजन भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनके बेटा बेटियों का सिलेक्शन। रायगढ़ में नारी शक्ति अधिनियम लागू होने के बाद महिलाओं में उत्साह का माहौल है। 33% आरक्षण मिलने के बाद आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और इसे त्योहार की तरह मनाया। महिलाओं ने कहा कि इस कानून से उन्हें राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा। हम लोग को मिला है और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम 50% तक पहुँच जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को मैं इस मंच के माध्यम से मेरी सभी बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आज उन्होंने इतना बड़ा विधेयक लाके हम महिलाओं को उपहार स्वरूप दिया है कि आज हम बहनें राजनीति में भी अपना परचम लहरा सकें और निर्णय लेने की भूमिका में हम अपना वहाँ बल खम दम सब दिखा सकें। हमारे दीदी लोग माताएं बहनें हैं, स्वाभाविक है कि लंबे समय से जो उनकी मांग की आज पूरा होने वाली है। लोकसभा और विधानसभा में 33% उनको आरक्षण का प्रावधान सरकार करने जा रही है। इस संबंध में हमारे रायगढ़ जिले में तो अभूतपूर्व माने खुशी है, बहुत खुशी है। आज इसी कार्यक्रम में हम लोग भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के चौक से वहाँ से रैली के शक्ल में हम लोग ऑडिटोरियम में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है एक रैली के देख सकते हैं कि भरा हुआ हम सभी माताएं और बहनें मोदी जी का धन्यवाद देती हैं क्योंकि इतने समय से जो लगातार कार्य नहीं हुआ, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति उन्होंने दिखाई जो उन्होंने दिखाते ऐसे कार्य था उन्होंने इस बिल को पास कराने में अब जो महिलाएं हैं जो वास्तव में जब कहा जाता था कि राजनीति पुरुष प्रधान नहीं है
छत्तीसगढ़ के उद्योग एवं वाणिज्य कर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट हादसे में शिकार घायल मजदूरों का एपेक्स हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हालचाल लिया। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया है कि दोषियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पावर प्लांट में बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है, जिसमें हमारे 20 कामगार का सर्वनाश हो चुका है। 14 लोग घायल हैं, जिसमें के 10 लोग थोड़ा ठीक हैं और 4 लोग थोड़ा ज़्यादा ही घायल हैं। और निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु साज भी चिंतित हैं और उनकी अच्छा से इलाज की व्यवस्था हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसी लागू होने से किसी भी स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और सभी वर्गों की राय लेकर इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। सीएम साय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। खबर हजारीबाग से, जहां पर बिलावल थाना क्षेत्र में सुबह एक शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी हुई कि एक अमरनाथ तिवारी है जो बालूमाथ का निवासी है, उसकी बहन घर है हमारे गाँव में। धनंजय ओझा और राहुल ओझा जो जेल सिपाही हैं कोडरमा में, वो बनोई लगते हैं। वह जो जानकारी हासिल हुई है, बालूमाथ में ही कोई ब्यूटी पार्लर वाली लड़की के साथ कुछ मामला वीडियो बनाया था, तो घर वाले लोग उसको कुछ डांट उठ किए, तो यहाँ आकर के जो है सोचा डैम में वो अपने आप आत्महत्या कर लिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देवगढ़ से, जहां पर उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश कुलकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय और सभागार में जिले के सभी खनन पट्टेदारियों और अन्य ज्ञापियों के साथ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी खदानों में पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। हजारीबाग के शुंभकारी मेडिकल कॉलेज में इसी मरम्मत के दौरान एक मिस्त्री की गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद सलीम उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि काम के दौरान किसी प्रकार की सेफ्टी सुविधा नहीं दी गई, जिससे वो छत के छज्जे से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वो एसी का काम करने आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में, वही बिना सपोर्ट का काम हो रहा था। एसी लगाते हुए बिना सेफ्टी का काम होता है यहाँ, आज जैसे एसी फिट कर रहे थे वही 3 फ्लोर से गिर गए और गिरे तो पीछे वाला दिमाग में चोट लगा, वही टाइम शिकार कर गए, ऑन स्पॉट कर गए थे। हो गए और हॉस्पिटल का कोई नहीं आया सपोर्ट के लिए और मांग हुआ कोई नहीं, प्रशासन न कोई आया। इनका क्या नाम है? इनका नाम है मोहम्मद गुड्डू खान और आईसी का काम कर रहे थे यहाँ। कहाँ पे? यही सदर हॉस्पिटल। अच्छा, उनके बाद हम तो मालूम हुआ कि वहाँ से कैसे कर दे। और मतलब क्या आपका क्या मांग है? कुछ होना चाहिए ना, छोटा बच्चा है, इनका कोई नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग को अचानक से पता चला कि अचानक हॉस्पिटल हमको में 11 बजे एसी कॉल लगाते आया। हुए में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें कोई भी सेफ्टी का कोई भी कुछ वैसा दिया नहीं गया था इनको। और इनके घर में दूसरा कि कोई वैसा है नहीं कमाने वाला, 2 बच्चे हैं। हम लोग उचित से उचित कार्रवाई मतलब की जाए और जो मुआवजा इनका होता है और एक कम से कम उनके घर के किसी एक सदस्य को कोई नौकरी जैसा समाधान दिया जाए। हाँ, देखिए बहुत दुखद ही घटना है। अभी पता चला कि एक एसी बनाने के क्रम में 176 से गिरने के बाद उनका इंतकाल हो गया, बहुत हो गया। सीएस सदर हॉस्पिटल सरकारी काम था, वहाँ पे बिना कोई सेफ्टी का। सबसे बड़ा जांच के विषय ये है कि ये सरकारी अस्पताल है, टेंडर हुआ, आप प्राइवेट में रख के किसी को काम करा तो कोई सेफ्टी नहीं दिया गया, जिसके कारण आज उनका मौत हो गया है। और मैं जिला प्रशासन और साथ में सदर
प्रशासन से भी मांग करूंगा, प्रबंधक से, कि उनका बेटा है, सबसे पहले उनका आउटसोर्सिंग में उनको काम दिया जाए, उनकी बेटी है, उनके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लिया जाए। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत पसई गांव निवासी राजेश साव का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि अज्ञात अपराधियों ने चाकू से वार कर और पत्थर से कुचलकर हत्या की तथा शव को बिकेरी रोड बारादाग के पास फेंक दिया। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित घाघरा डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक छुतर जिले के पत्तलगट्टा का रहने वाला था और अपने रिश्तेदार के यहाँ था। वो अपने साथियों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान गहरे पानी में डूब गया। लोगों ने उसे बाहर निकालकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर सीकर से है, जहां पर दातारामगढ़ क्षेत्र के करणमगरा में बीती रात करीब 1 बजे एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शिवजी राम जाट के रूप में ही। आरोपी की करीब 20 महिला पुरुष ट्रैक्टर में सामान लादकर मृतक के घर पहुंचे और जबरन कब्जा कर निर्माण की कोशिश की। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने शिवजी राम से मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। खबर सुकमा से है, जहां पर मोरपल्ली के ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय आने जाने के लिए रास्ता नलों से बंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो ग्रामीण बरसात में अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा सकते। गांव में देशी दवाइयों से ठीक किया जाता है और ये सभी समस्या को लेकर कलेक्टर को कई बार आवेदन दिया गया था। कलेक्टर ने कहा भी था कि ग्रामीणों के लिए सड़क बहुत जल्दी बनाना शुरू किया जाएगा। लोगों का कहना है कि कलेक्टर तक बदल गए, लेकिन अभी तक सड़क नहीं मिली। हम ग्राम मोरपल्ली में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे ग्रामवासी पूरे मौजूद हैं, कम से कम 100-200 की संख्या में। कैमरा में दिखाएंगे पूरे ग्रामवासियों को। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सोडी नंदा है। सोडी नंदा। सर इतने भीड़ भाड़ क्यों जमा हुए? सर यहाँ मतलब भीड़ भाड़ इसलिए जमा हुए क्या ना, हमारे गांव तक अभी तक रोड नहीं है। अभी तक रोड नहीं है? जी। हमको आने की सिंतल आना जाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसी के लिए हम लोग एकत्र हुए। जी। ये बात आप लोग कलेक्टर तक बताए कि नहीं बताए? सर हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए थे सर, आने के कलेक्टर को आने के हम लोग एप्लीकेशन तक कर छोड़े। कितने बार गए थे कलेक्टर ऑफिस? हम लोग मिनिमम 3 बार गए थे। ये कब का बात है? कम से कम 3 महीना निकल गया, 3-4 महीना हो गया। पुराना कलेक्टर थे? जी जी। कलेक्टर चेंज हो गए लेकिन काम नहीं हो पाया। 3 बार आवेदन दिए। जी आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोडी मुक्ता है। सोडी मुक्ता जी, आप लोग कलेक्टर को आवेदन दिए लेकिन रोड नहीं बना? नहीं बना है सर। यहाँ लाइट है आप लोग के गांव पे? नहीं है सर। लाइट भी नहीं है? खंबा खड़ा किया है सर, गांव तक पहुँच ही गया है। खंबा खड़ा है लेकिन लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। मतलब रोड का समस्या है और लाइट का। जी। और जानना चाहेंगे बरसात में आप लोग कैसे करते हो? सर बरसात का आना जाना मुश्किल से कोई जाते सर, कुछ ही लोग, लेकिन बोला जाए तो बारिश के समय बिल्कुल बंद हो जाता है। बारिश समय आना जाना बंद हो जाता है। जी जी। खाने पीने का मतलब बहुत परेशानी होता है। तो मेडिकल सुविधा कैसा मिल पाता है आप लोग को? मेडिकल सुविधा के बारे में बोला जाए तो यानी कि हम लोग वैसी जारी बुटी जो मतलब जब यहाँ कुछ लोग जानते हैं, मतलब जिन लोग देते हैं उसी से हम लोग सलाह लेते हैं। मतलब डॉक्टर कोई पहुँच नहीं पाते? जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा यह समस्या बहुत गंभीर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कम से कम 100-200 की संख्या में खड़े हैं। ये बरसात में ना आ पाते ना जा पाते हैं। अगर तबीयत इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ये लोग जड़ी बूटी से काम चलाते हैं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं राजू तोले। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।